हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो आपका 22 मार्च से एग्ज़ाम है, उसको लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि 22 मार्च से जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे जस्ट एक दिन पहले आपका 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को ये एग्ज़ाम तो झारखंड में ही होगा ना। 21 मार्च को झारखंड में एक पर्व है जिसका नाम यहाँ पर है सहरुल पर्व, ठीक है। सहरुल पर्व जो होता है, आदिवासी समुदाय के लिए ये पर्व होता है, ठीक है, जो 21 मार्च को यहाँ पर है, और जस्ट उसके एक दिन बाद 22 मार्च को एग्ज़ाम है। तो बहुत लोगों को ये लग रहा है कि जो 22 मार्च को एग्ज़ाम है इसको कैंसिल कर देगा या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पर्व जो है वो 21 मार्च को है। अगर कुछ भी बंद होता है, यातायात बंद होता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 21 मार्च को जो आपका पर्व है आदिवासी समुदाय के लिए सहरुल पर्व, वो लोग बहुत खुशी से अच्छे से यहाँ पर मनाएंगे पर्व। मनाने के बाद जिन बच्चों का एग्ज़ाम होगा वो अगले दिन यहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लो 21 मार्च को उन्होंने अपना पर्व मना लिया, रात को जाके रात को ट्रेन पकड़ेंगे, जहाँ भी आस-पास होगा वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होने वाला है। दूसरा यहाँ पर नोटिस आया है कि जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, 22 मार्च से, याद रखना, उत्पाद सिपाही का जिन लोगों का भी 22 मार्च से एग्ज़ाम है, तो सबसे पहला यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर कब आएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा करीब यहाँ पर मान के चलो 7 से 8 दिन पहले, ठीक है। 7 से 8 दिन पहले यहाँ पर जो है आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड तो अभी तक निकल जाना चाहिए, ठीक है, 10 मार्च हो गया है, निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक निकला नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बोला गया था कि 7 से 8 दिन पहले, तो अभी समय है। मतलब कि आपका मान के चलो कि आपका एडमिट कार्ड जो आएगा 15 मार्च से पहले, ठीक है, 15 मार्च से पहले ये लोग एडमिट कार्ड आपको दे देंगे। दूसरी यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें हम कि आपका जो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होगा, तो इसमें आपको क्या टारगेट करके चलना है, कितना मार्क्स, उससे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि आप जो आधार कार्ड लेके जाएंगे, ठीक है, आप जो अपना यहाँ पर आधार कार्ड लेके जाएंगे जिसको आपने आइडेंटिटी प्रूफ में डाला है, तो आधार कार्ड के साथ साथ आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अगर पैन कार्ड है, ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड या वोटर कार्ड है तो वो भी लेके जाएं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो लेके जाइएगा, क्योंकि आधार कार्ड में मान लीजिए आपका फ़ोटो बहुत पुराना हो या कोई भी दिक्कत हो, तो आपके पास दूसरा भी आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है, आप ही के लिए अच्छा होगा यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर बात करें कि एडमिट कार्ड में आपका जो एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो आएगा, सेम फ़ोटो तो आपके पास होगा नहीं, फ़ोटो आप खो चुके होंगे। अगर ऐसी बात है तो एडमिट कार्ड का जो पीडीएफ होता है, ठीक है, एडमिट कार्ड का जो पीडीएफ होता है उसी से उस फ़ोटो को क्रॉप करके निकाल लीजिएगा। और ठीक है, एडमिट कार्ड का पीडीएफ से कैफ़े वाला को बोलिएगा फ़ोटो क्रॉप करके निकाल देगा और पासपोर्ट साइज़ में प्रिंट कर देगा। ऐसा हो जाता है, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो कोशिश कीजिएगा कि आप वही फ़ोटो यहाँ पर लेके जाएँ। दूसरी बात यहाँ पर बात करें कि आपका एग्ज़ाम जो है ओएमआर पर होगा, किस पर, ओएमआर सीट पर होगा। तो आप बाज़ार से, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, बाज़ार से जाके यहाँ पर आप ओएमआर सीट को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओएमआर सीट को परचेज़ करने के बाद आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो आपको ओएमआर मिलेगा, ओएमआर में आपको रंगना रहेगा। अगर आप घर में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, रंगने का, तो वहाँ पर आप जल्दी रंग पाएंगे। अब आपको कितना कटअप जा सकता है, ठीक है, आपका जो उत्पाद सिपाही है उसमें क्या कटअप जा सकता है, चलिए मैं आपको यहाँ पर नीचे में बताता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए, आपके पास अब बहुत कम समय बचा है और कैसे आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ मदद करना चाहूँगा कि कैसे निकाल सकते हैं, बाकी तो आप ही का मेहनत यहाँ पे है ना। आप जो मेहनत कीजिएगा तो उसी मेहनत से तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम निकलता है। देखिए, मेनली जो लिखित परीक्षा आपका होगा वो ओएमआर सीट पर यहाँ पर कराया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपका जो पत्र 1 है भाषा ज्ञान, उसमें हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न है, कुल आपके 120 प्रश्न है। हर प्रश्न के लिए आपको तीन मार्क्स मिलता है, तो 120 गुना 3 कीजिएगा तो आपका 360 मार्क्स होगा। लेकिन आपका जो ये पेपर 1 है, ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वालिफाइंग है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम का समय है। ये चीज़ आपको समझ के रखना है, मतलब इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है कि 360 मार्क्स में से आपको 30% लाना है, ठीक है, जो भी है 120 क्वेश्चन का 30% क्वेश्चन बनाना है, ठीक। तो मात्र 30% बना देंगे, क्वालिफाई हो जाएगा, मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट में कौन जुटेगा, आपका पेपर 2 क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ किए होंगे फॉर्म भरते समय। मान लीजिए मैंने हिंदी चूज़ किया, तो 100 क्वेश्चन हिंदी का है, तो गुना 3 किए तो यहाँ पर 300 मार्क्स होगा। तो 300 मार्क्स का मुझे यहाँ पर पत्र 2 से यहाँ पर हिंदी पूछ लिया जाएगा, या आप अंग्रेजी चूज़ किए होंगे आपसे अंग्रेजी पूछेगा, आप संथाली चूज़ किए होंगे आपसे संथाली पूछेगा, जो सब्जेक्ट आप चूज़ किए होंगे फॉर्म भरते समय, ठीक। तो अब ये जो है इसमें आपका मेरिट में जुटता है, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर लगेगा सब मेरिट में जुट जाएगा। अब पेपर 3 यहाँ जो आता है, पेपर 3 में आपका सामान्य अध्ययन है, 40 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन हो गया, नॉर्मल जीके जिससे 40 क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जिससे 50 क्वेश्चन है, मतलब कि आपका झारखंड जीके, आपके झारखंड जीके से यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से आपके 20 क्वेश्चन है, सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन, टोटल 120, ये भी आपका मेरिट में जुटता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है ना, जिसका जो बच्चा झारखंड जीके नहीं पढ़ा होगा, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन है, अगर आप झारखंड जीके नहीं पढ़े होंगे ना, तो याद रखिएगा आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएगा, क्योंकि ये पेपर भी आपका जो है मेरिट लिस्ट में यहाँ पर जुटता है। मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, क्या कटअप जा सकता है, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर मेरिट लिस्ट की यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं, ताकि आपको मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पर बता पाए। तो आपका जो मेधा सूची तैयार किया जाता है, ठीक है, मेधा सूची जो तैयार किया जाता है, आपका
पत्र 2 पर, ठीक है, पत्र 2 और प्लस यहाँ पर पत्र 3 पर मेधा सूची आपका यहाँ पर बनाया जाता है। तो आपका जो पत्र 2 है यहाँ पर अगर देखें तो कितना मार्क्स का है आपका 300 मार्क्स का, ठीक, जो आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान है। पत्र 3 जो है 360 नंबर का है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 660 नंबर पाएगा। अब इसी पर जो है आपका यहाँ पर कटअप बनाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको कितना कटअप जाएगा ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। तैयारी क्या करना है, आज है 10 मार्च, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि आज जो यहाँ पर समय है, यहाँ पर आपका 10 मार्च है। अब ये जो 10 मार्च है इसके हिसाब से आप कैसे तैयारी कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। मेनली अगर हम देखें तो आपके पास कितना समय है, आपके पास समय जो है 10 दिन का है। आपको बाजार से OMR सीट खरीद के लाना है, ठीक है। OMR सीट बाजार में मिलता है, जो कि प्रैक्टिस के लिए मिलता है। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए, कि बच्चा यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। अब ये OMR सीट खरीद के जब आप ला लिए तो के वो खरीद के लाएंगे, ज़्यादा नहीं खरीद के लाइए आप, यहाँ पर 10 ठो या 15 ठो OMR सीट बाजार से खरीद के लाइए। अब आपके पास बुक होगा, ठीक है, झारखंड उत्पाद सिपाही का बुक होगा, उसमें आप क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। और OMR सीट में जैसे एक के आगे यहाँ पर ABCD ऐसे लिखा हुआ रहता है ना, तो उसको ऐसे कलर कर करके जो भी आपको आंसर लगता है बुक में, ठीक है, आप बुक में देखिए क्वेश्चन। अच्छा 1 का इतना हो सकता है, ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर टिक करते जाइए और ऐसा 10 से 15 OMR सीट आप अपने एग्जाम से पहले सॉल्व कीजिए। मैं बोल लेता हूँ कि अगर आपको अभी 660 नंबर में जहाँ पर 300 आ रहा होगा प्रैक्टिस करने पर, तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, आपको 400 आने लगेगा, 450 आने लगेगा, मतलब एग्जाम में कुछ ना कुछ सुधार यहाँ पर आपका हो ही जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें कि आपका जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है, तो देखिए कट ऑफ तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन एक सेफ स्कोर बता सकते हैं कि आप यहाँ पर कितना नंबर ला के सेफ रह सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट बहुत कम है झारखंड उत्पाद सिपाही में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप मान के चलिए कि आपको 550 से लेके यहाँ पर 600 के बीच में यहाँ पर कटअप जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी से हैं, ठीक है, OBC कैटेगरी से हैं, तो आपका यहाँ पर 500 से लेके यहाँ पर 560 के बीच में कटअप जाएगा। अगर आप SC ST EWS है, ठीक है, SC ST EWS है, तो इनका भी उतना कम नहीं जाने वाला, ठीक है, इनका भी जो आपका जाएगा ना 400 से लेके आपका 530 के बीच में। अब ये 400 से 530 इतना लंबा डिस्टेंस मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए ST कैटेगरी का यहाँ 400 भी जा सकता है, SC का आपका 450 भी जा सकता है, EWS का आपका 500 तक भी जा सकता है, कुछ इस तरीक़ा से, ठीक है, और ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डाउट है आपको, झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम जो है आपका 22 मार्च से है, ऐसा आपका यहाँ पर JSSC के द्वारा निकाला गया कि 22 मार्च को आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम है। लेकिन जस्ट उससे एक दिन पहले जो यहाँ पर है झारखंड में कोई पर्व है, ठीक है, आदिवासी लोग का, ठीक है, 21 तारीख को, और 22 को जस्ट एग्जाम है, तो इस कारण से हो सके तो डेट एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या है कि डेट एक्सटेंड नहीं होगा। आपका जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम है वो 22 को ही लिया जाएगा। तो अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो OMR सीट होता है ना, बाजार से OMR सीट खरीद के लिए आइए, कैफे उफे में मिल जाएगा, उसको घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, बुक में क्वेश्चन है उसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको OMR भरने में दिक्कत ना हो।